तो मैं रंडवे के नाम से प्रसिद्ध हूँ। रंडवे के नाम से आप रंडवे हो? हाँ रंडवा हूँ मैं। अच्छा। रंडवे वैसे 3 प्रकार के होते हैं, हाँ। आस रंडवा, खास रंडवा, निराश रंडवा जी। हाँ। तो आप कौन से वाले रंडवे हैं? मैं निराश में हूँ। शादी हमारे इन्होंने करी थी प्रधानमंत्री जी ना। हाँ। ये अपनी बीवी के भी नहीं हो चुके। ठीक है जी ना, परसों टीवी पर भी दे दिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। और इसका जो मैं गठबंधन करके सब लोगों से मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष किस चीज के? रंडवे जो होते हैं। भाई सत्ता तो हम ही करेंगे। अच्छा। सत्ता हमारी आगे। हाँ। और यो भी 26 तारीख में इतिहास भी रचा जाएगा। तो में लोग हैं आपके रंडवे कितने हैं यहाँ पे? मेरे यहाँ पर 20% और हरियाणा से 40% रंडवे। हाँ। जिन्होंने देखो जी, पहले तो मैं उनकी जांच कराऊंगा जिन्होंने टिकट दूंगा जी। अच्छा। अरे भाई जब तुम्हें 20,000 रुपए 10,000 रुपए पेंशन मिलेगी, और भाई ऐसे ही रहेंगे जैसे हम, तो उन्हें क्या जरूरत है फिर संपत्ति की, प्रॉपर्टी की? हम तो भाई जब तो हमें क्या जरूरत है? भारतीय किसान यूनियन असली के कैंप कार्यालय पर एक हमारे साथ बुजुर्ग मौजूद हैं, जिन बुजुर्ग का बड़ा हौसला है। उन बुजुर्ग ने ये कहा है कि मैं जब तक काले कानून वापस नहीं होंगे तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। देखिए कैसा हौसला आपके सामने दिखाया जाएगा। जी बाबा जी, आपका नाम? मेरा नाम राकेश जी है, राकेश जी। अच्छा। और मैं जिला बिजनौर से हूँ और यूपी से हूँ। तो आप किसान यूनियन में आपके पास क्या पद है जी? मेरे पास जो था पहले न्याय पंचायत देता मुझे राकेश जी ने। हाँ। और फिर उसके बाद जब मैंने एक पेपर मिल पर धरना दिया, तो मैं रंडवे के नाम से प्रसिद्ध हूँ। रंडवे के नाम से आप रंडवे हो? हाँ रंडवा हूँ मैं। अच्छा। रंडवे वैसे 3 प्रकार के होते हैं, हाँ। आस रंडवा, खास रंडवा, निराश रंडवा जी। हाँ। तो आप कौन से वाले रंडवे हैं? मैं निराश में हूँ। निराश किसे कहा जाता है निराश जी? में ऐसा होता जो देश की सेवा करो और वो शादी ना करो। शादी ना करो। हाँ। शादी करो ना, या शादी हो ही नहीं? नहीं शादी करो नहीं, मैंने करी नहीं शादी। क्यों? देश की सेवा करने के लिए उतरा मैं तो। शादी करते तो दोनों लोग साथ होते तो सेवा बढ़िया होती। शादी हमारे इन्होंने करी थी प्रधानमंत्री जी ना। हाँ। ये अपनी बीवी के भी नहीं हो चुके, तो ये हमारी क्या सेवा करेंगे हमारे किसान लोगों की? अच्छा। हाँ। तो आपको जो है वैसे क्या पद क्या है आपका? टीवी पर भी दे दिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। और इसका जो मैं गठबंधन करके सब लोगों से मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष किस चीज के? रंडवे जो होते हैं। रंडवो के राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिए? हाँ। भाई वाह, क्या कहने था। हाँ। तो रंडवो को कोई मतलब ऐसा कुछ ऑप्शन देंगे आप उनको बहू लाने का या कुछ? कुछ नहीं, हम ये देंगे भाई, सत्ता तो हम ही करेंगे। अच्छा। सत्ता हमारी आगे। हाँ। और यो भी 26 तारीख में इतिहास भी रचा जाएगा। अच्छा। परिवर्तन होना, क्यों जब ये मान नहीं रहे, ये काला कानून नहीं है, ये कैंसर है। कैंसर किसानों के लिए और पब्लिक के लिए भी हो। क्यों भाई, जो हम 14 रुपए किलो को गेहूँ बेच रहे हैं, और रामदेव बाबा जो लाला जी वे 45 को 50 को आटा बेच रहे हैं, तो शहर के लोग भी हमारी गैल आ रहे हैं। तो इन्होंने जो अपनी सरकार जब थी इनकी, तो मैं तो चाहूँ कि जब ये भाई चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे मायावती की हो, इन्होंने सब ना बैठ कर जो 2-2 लाख 1 लाख रुपए तनख्वाह कर ली, किसी से पूछा इन्होंने? ये काला कानून के लिए इन्होंने किसी से पूछा? पब्लिक से, किसान तो है? अच्छा ताऊ जी, जैसे कि आपने बताया कि आप रंडवो के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, तो आप ये बताओ कि जैसे यहाँ पे जो है काफी आंदोलन में लोग हैं, आपके रंडवे कितने हैं यहाँ पे? मेरे यहाँ पर 20% और हरियाणा से 40% रंडवे। हाँ। जिनकी शादी नहीं हुई, जो हमारी उसमें जो रंडवा किसे क्या जा जी? रंडवा इसे क्या जा, या तो शादी होती नहीं, हाँ। या किसी कारण से जमीन ना हो, या पढ़ा हुआ ना हो, तो इस कारण से शादी नहीं होती। आपने शादी करने की सोची नहीं या कभी? कर नहीं सोची। या आपको किसी ने मतलब या आपने कोई नहीं? तो 3 भाइयों की शादी हुई हमारे, बढ़िया शादी हुई हो। अच्छा। एक भाई हमारे DCO थे, गन्ना विभाग में थे। अच्छा। हाँ। एक भाई हमारे अमीन थे। लेकिन मैंने जो एक पेपर मिल पर जब धरना दिया, जब हमारे मोहित पेपर मिल वाला, तो जो आज बड़े बड़े नेता हो गए, वो पहले तो मुझे 7-7 हज़ार रुपये में बेचा। फिर स्वामी ओम जी ने मुझे 11 लाख रुपए में बेचा। तो मुझे मतबल बढ़ता गया, और जमीन मेरे को 11 बीघे जमीन जांच करा लो। अखिलेश जी की सरकार में मुझको 50,000 रुपये था। हाँ। जब मैंने पेमेंट मांगा, हमारे परिवार में एक शादी होनी थी घेराघारी, तो मुझे जो DCO साहब ने जेल में भिजवा दिया, मेरे हाथ तोड़वा दिया। सुनाई कहीं नहीं। आज तो बड़ा आंदोलन हमारे किसान भाइयों का, जब आज ही सुनाई नहीं हो रही, ये तो एक किसानों की हो कुछ भी हो। अच्छा ताऊ जी, ये बताओ, बिजनेस बना लें, बिजनेस। आप पढ़े लिखे कितने हैं? मैं 5वां हूँ। 5वां? हाँ। तो आपके समय पे तो सुना 5वीं क्लास में शादी हो जाया करती थी। सुन तो लो, शादी क्यों हो जाते, कोई जरूरी की शादी करनी? तो आप शादी ना करके जा रहे खुद हो? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, पर लेकिन एक समस्या हो रही है। हाँ। वैसे मैंने परिवार की एक रागनी बनाई, वो चाहो सुनना चाहो तो वो भी बताऊं। अच्छा। हाँ। अजी सुना दो। मैं 1 लाख मेरा
मैं 1 लाख का मेरा हूँ। हाँ और जो बच्चे वाले हैं, वे परेशान आज। हाँ सुनाओ जी सुनाओ। मैं 1 लाख का मेरा, मेरे बच्चे 12-13, संभाल अपना डेरा, मैं बसेरा यहाँ से ठहरूंगा नहीं। तो ये आज हो रहा है ना, यही कारण हो रहा है। तो हमारी सरकार को देख रहा, पब्लिक कम है, पब्लिक भाई जा रहे हैं, जिनका बच्चे हो में आ रहे हैं, जा रहे हैं, जाना पड़ेगा। हाँ, बच्चों के लेकिन पास ना, देखने वालने के लिए जाना हाँ, पड़ेगा। हाँ, क्यों खेती का काम है, और हमारा तो यो हो, हम तो जेल में, रेल में। तो मतलब यहाँ आप, मुझे भी लगता है, ऐसा लग रहा है कि अगर यहाँ रणवे ज्यादा हो तो भाई यहाँ जो है धरना बड़ा चलेगा। अरे हमने तो ये कह दिया, हमने तो ये कपड़े पहने हैं, ये कपड़े जब तक ये काला कानून नहीं हटेगा, ये हम काले कपड़े नहीं निकाले। क्यों? ये फंदा ऐसा है जैसे कैंसर हो जाता नहीं, कैंसर में बचता नहीं आदमी। तो ये ऐसा, एक तरफ तो मोदी जी खींच रहे हैं, एक तरफ अमित शाह खींच रहे हैं, राजनाथ जी जो नीचो नु कह रहे हैं ना, इन्होंने और खींचो और खींचो और खींचो और खींचो, लेकिन हम लोग कह रहे हैं हमारे छाते पे गोली लगवा दो। देखिए कितना हौसला है। हमारे साथ जो मौजूद हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष रंडवो के हैं ये, तो कितना हौसला है। कह रहे हैं कि अगर हमारे जैसी जनता होती तो यहाँ संगठन में जो जितना आंदोलन है और बढ़ जाता, लेकिन इन बीवी बच्चों वालों को घर भी जाना पड़ता है, अपने बच्चों को पूछ के भी आना पड़ता है, देखना भी पड़ता है। देखिए कितना हौसला है। और रंडवो की सरकार कितनी यहाँ पर है और कितने लोग यहाँ पर मौजूद है, ताऊ जी बताएंगे। भाई हमें तो इतनी खुशी है भाई, हमारे किसान भाइयों काम भी हो जाएगा। ये काला कानून का ये कैंसर जो हो, अरे हमारे प्रधानमंत्री जी ने सब मेले बंद करा दिए थे, कहने कोरोना कोरोना। अरे भाई कोरोना तो ये मोल कुल है। अच्छा, वो पूछो क्यों? जब अमित शाह, हालांकि मुझे चुनाव से राजनीति से मतलब नहीं हो, मैं तो सेवक हूँ, जैसा हनुमान जी सेवक थे। तो इन्होंने एक नारा दिया था, हमारे मोदी जी ने खुद दिया था, टीवी पे सुना था मैंने, कि करो और मरो। अच्छा, तो करो का मतलब तो कोरोना। हाँ। अरे भाई जब मरोगे तो हुई। अच्छा। अगर जो आदमी नु कह रहे हैं ना इसका इलाज, अरे भाई साल भर हो गया, नमक का पानी पिया जा रहा गर्म बिठा कर। हमारे गांव की एक बुढ़िया, तो उससे पूछा डॉक्टर साहब ने 7वें दिन जब आ गई मुरादाबाद से, अम्मा कैसी हो? ना बेटे वो जो चेक करने 1,40,000 का बनवाया था वो भून गया ना, तो उन्होंने फिर फोन ना करा, तो हमारा देश खाली कर दिया इन्होंने, खाली डॉक्टरों ने कोरोना बना के कोरोना। तो एक बात आपसे मैं पूछना चाहूंगा, जैसे कि कोरोना की बीमारी तो भाई काफी बड़ी चली है, सभी को नहीं चली। अच्छा, जैसे कि आपका रणवो का जो ग्रुप है उसमें किसी को हुआ ना? हमारे नहीं हुआ। अरे भाई जब हम 10 गोले ढूंढेंगे सुबह को और 40 बोले छोड़ लेंगे, हमें 4 घंटे पसीना होगा, तो कैसे हो जाएगा छुट्टापन? मैं देखो क्यों इन्होंने बिजनेस बना लिया नेताओं ने। आपके साथ में है क्या जी? आपकी पार्टी में है क्या? मेरे ख्याल तो सुनो, ये आपके साथ है जी, आप भी इनकी पार्टी में ही हो? हाँ, रणवो की पार्टी में हो? नहीं। और मैं कह रहा हमारी कैसे कह रहा हूँ कि इनकी पार्टी में सारे एक ही पार्टी के, सब एक ही पार्टी के। जैसे किसानों की ताऊ जी ने पार्टी। बताया कि मेरी एक पार्टी रंडवो की अलग है, ग्रुप है मेरा, मैं एक ग्रुप से हूँ, तो मैंने सोचा कि भाई आप भी भाई उनके ग्रुप। अरे हमारे बहुत कितनी देख लो, मंच पर दिखा लो, हम हाथ चबा देंगे। हाथ चबाना चाहो तो हम मंच पर दिखा देंगे, हमारा भाषण होगा आज। हाँ अच्छा, हाँ, नाम लिखवाया गया। तो आप ये बताओ, अपने हमारे इस चैनल के माध्यम से जो है आप जनता को कुछ ऐसी बात बताना चाहें, जो लोग और भी काफी लोग यहाँ आए, उन्हें कोई जागरूक करना चाहे, कुछ आप कहना जागरूक करना चाहो। हाँ। भाई पहली बात तो यो, जब ये चुनाव तो 22 में तो आ गया, 22 में जो नहीं सुनते हमारी सरकार, तो हम यही बैठे रहेंगे। भाई किसी कारण नहीं सुनते, क्यों? इन पर जो अंबानी का दबाव ज्यादा हो, अच्छा, चुनाव में पैसा ले लिया, तो हम तो ऐसा करेंगे भाई, हमारी पब्लिक हम 5 रुपए दे दियो और चुनाव लड़ेंगे अपने पूरे भारत में। और जो किसान हो या मजदूर हो, 60 साल के बाद सबकी जो हम 5,000 रुपए पेंशन करेंगे आप। और हम केवल ज्यादा नहीं, 2 लाख की तनख्वाह पर नहीं रखने जो विधायक MP बनाएंगे, केवल 20,000 रुपए पर। मतलब आप जो बनाओगे। हाँ। अभी तो आपने क्या था कि मैं जो है सत्ता वगैरह में नहीं भाई आऊंगा। सत्ता में बना भी सकते, ये तो पब्लिक है भाई। मोदी जी का कोई पता था, हम जानकारी बनाते कि मोदी जी आ गए ना, चाय बेचते थे। तो अगर आपकी सत्ता आई और आपकी सरकार आई, तो विधायकों को जो भी आप 20,000 रुपए, 20,000 रुपए। 20,000। अरे इतना और करेंगे भाई। हाँ। ये जो जैसे ओम कुमार पहले मायावती के में था, और अब बीजेपी में सारा पैसा मायावती के शासन का हड़प गए निधि का, तो मैं सबकी जांच कराऊंगा, मैं झोले सबके खाली कराऊंगा। अच्छा, हाँ भाई, मान लो एक आदमी से 20 कुर्ते, और एक पे एक भी नहीं, एक पे 2 हो भाई, 2 एक नया पहन जाओ और एक कर लो, अपना धुआ को सुखवा लो। तो मैंने 15 दिन से पैर रखे हैं, ये 20 दिन, तो ये मेरा क्या बिगड़ गया? अच्छा। अरे भाई एक आदमी नु कह रहा भाई
1 लाख का कुर्ता पहन रहा, 11,000 का पैंट लगा रहा, तो वो देश की क्या सेवा कर देगा? अगर आपकी सरकार होती तो ऐसे समय पे आप क्या करते? मैं तो पब्लिक के बीच में आ जाता। भाई बताओ, यो इतना बड़ा फंदा नहीं है। यो तो ऐसा जैसे यो दे रखा ना अमित शाह ने और इन्होंने प्रधानमंत्री ने, ऐसा ऐसा काल दो छुट्टी, ये ऐसा ऐसा। अच्छा। हाँ, ये तो कैंसर बना दिया किसानों के लिए, कैंसर। हाँ, तो आपको लगता है कि अगर जनता ने आपको चुन लिया तो आप राज करोगे? भाई धन्यवाद है, जनता के हाथ की बात है तो। हाँ, जनता के हाथ में है तो। हाँ, भाई एक बात बताओ, ये झूठे खोखले बातें सुन तो लो, इन्होंने खोखले बातें क्यों करे? सुन तो लो, मैं बताऊँ, अरे भैया सुन लो भाई, इन्होंने खोखले बातें क्यों करे? हमारे भातंदर जी कुंवर साहब सहारनपुर के बिजनौर से, हमने विधायक भी बनाए, विधायक लोग सही रहे, फिर ये MP रहे, फिर भी सही रहे। जब आपको चुनाव आया तो हम पिट रहे थे, तो भातंदर जी क्या कह रहे थे? कलेक्ट्रेट में हम पिट रहे थे किसान। अरे भाई हेलीमेंट होना चाहिए, हेलीमेंट मतलब? हाँ, सिर पर। हाँ, हम बोल रहे मगर कुंवर साहब हमारा पेमेंट भी तो 1.5 महीने का 2 साल भर का नहीं मिला, वो भी तो होना चाहिए। वो नहीं मिला, 1.5 महीना पेमेंट नहीं मिला। मुख्यमंत्री जो हमारे बहुत भले आदमी है, वे नु कह रहे हैं अगर आप सत्ता में आए, अगर आपकी सरकार बनी तो सबसे पहला काम क्या करोगे? सबसे पहला इतना शिकंजा कर दूंगा, ये जो 12 में विदेशों में पैसा पड़ा ना, पैसा बहुत है हमारे देश में। जब सोना इतना महंगा हो गया, खाया नहीं जाता, 38,000 को हो गया, सोना खाया नहीं जाता, अन भागा फिर रहा, तो मैं सबकी जांच करा दूंगा, सबकी जांच। इन्होंने नुकाया रहा ना, ज्यादातर हमारे बड़े बुड्ढे नुकाए रहे हैं कि जिस पे अपना घर ना चलता, हाँ, वो बेकार हो आदमी। अब वे बैठा दिए देश की गद्दी पे, तो वे देश कैसे चलाओगे? वे शोषण तो करेंगे। अरे भाई, ओ भैया ऐसा हो, सुन तो लो, ऐसा हो। मोदी रंडवा है, यू भी तो रंडवा ही है। जैसा मोदी करे ऐसे यू करेगा। नहीं, ऐसा नहीं होने का। अरे भाई मान न करो, सुन तो लो, मैं बताऊं, मैं तो मैं सुन लो मेरे, मैं सुनिए बाबा जी, आपने कहा वो अपनी सफाई में कुछ 2 शब्द कहेंगे। मैंने इनसे पूछा कि आपकी सरकार बनी तो सरकार बनने के बाद सबसे पहला आप काम क्या करोगे? सुन तो लो उनकी बात बाबूजी की। मैं मगर सरकार भगवान ने बनाई और जनता ने चुना मुझे, सही मानना। तो देखो जी, पहले तो मैं उनकी जांच कराऊंगा, जिन्हें टिकट दूंगा जी। अच्छा। अरे भाई जब तुम्हें 20,000 रुपए 10,000 रुपए पेंशन मिलेगी, और भाई ऐसे ही रहेंगे जैसे हम, तो उन्हें क्या जरूरत है फिर संपत्ति की, प्रॉपर्टी की? हम तो भाई जब तो हमें क्या जरूरत है? हम तो सेवा करेंगे भाई। और टिकट जैसे टिकट सुना गया, टिकट पैसों से दिए जाते हैं, फ्री देगा? हम जो जैसा अपने कैंडिडेट भेजेंगे गाँव में, भैया 5 रुपए दे दो और 1 वोट दे दो, हम सब जनता से खाएंगे। और वो जनता का पैसा जनता में लगा पाएंगे। पैसे की कमी नहीं हमारे देश में, फैक्ट्री बहुत चल रही। दबा भाई हमारे साथ राष्ट्रीय क्या बोला, राष्ट्रीय अध्यक्ष रंडवो के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। भाई देखो कैसी मतलब उनकी सोच है, अगर मेरी सरकार आई तो मैं क्या करूँगा। सभी विधायक MP MLO के विषय में बताया उन्होंने, मैं क्या करूँगा, सबसे पहले क्या काम करूँगा, सभी बात बताए। आपको लगता है कि आप जीत पाओगे? देखो भाई तो भगवान के हाथ में हो और पब्लिक के हाथ में हो। अच्छा। मोदी का कहीं जिक्र था क्या? भैया यूँ कह रहे थे लोग, मोदी मुमकिन ना, लेकिन आज मुमकिन नहीं है, नामुमकिन हम भी नहीं है। एक भैया एक बात करो ना, तुम भी किसी विदेशी आदमी से बड़े से कांटेक्ट करो। नहीं हमने बहुत धन्यवाद। पहले मेरे सुनो, मैं फिर सुन लो भैया जी, मैं फिर का चुनाव लड़ा था। इस चुनाव से पहले फिर का चुनाव लड़े आप? हाँ, मैं लड़ा। तो मैं खिचड़ी वालों का हूँ सेवक, भंडारा भी करता। मेरे जिले में किसी पूछ लो, मेरे गाँव के आस-पास हो, मेरा गाँव मीरपुर गाँव को हो, पूछ धौकलपुर हो, मैं भंडारा करता हूँ। अगर पूरा जिला भी खाने को आ जाएगा तो भाई मैं भगवान के दो से मानता, जैसा बाबा खालसा की देन चल रही है। तो हाँ, तो मेरे भी ऐसे ही मामला है। मुझे धन की जरूरत नहीं है, मैं तो सेवा के लिए उतारा भगवान ने, जैसा हनुमान नहीं है अपना, छोटा मोटा नहीं है मामला। अरे भाई भगवान देखे तो कुछ जानो, ये तो हाँ। तो भाई हमारे सुन लो, हम तो अच्छा एक बात बताओ, जब अच्छा ये सारी बात यही तो हो रही है। आप एक बात बताओ कि जैसे आप इस चैनल के माध्यम से काफी चैनल को देख रहे होंगे, काफी जनता आपके रणवे भी देख रहे होंगे, उनको कुछ संदेश तो दो, कुछ संदेश क्या दो रणवो के लिए बता दीजिए। भाई उनके मकान बनवाएंगे, उनके लिए जब बेगुजर आगे को होंगे, क्यों हमारी संस्था कम नहीं होने की? संस्था क्यों नहीं होने की? भाई हमारे काम में हो गई जमीन जो ना, पहले तो अंबानी छीनने तैयार हो, अंबानी छीनने को। तो हमारे जो किसान भाई हैं, जमीन के चक्कर में 1 बालक हो गया या 2 हो गए तो हज में ताला लगवा दें।
हजमी ताला। हाँ, लोग लैटरिन खा जाते हैं, आपने खाई कि नहीं? अरे लैट्रिन की मेरी सुन लो, जगत राज हमारे डीएम थे, हमारा वो चल रहा था, तो मैंने एक बात कही थी डीएम साहब तो, मैं कहा डीएम साहब तुम तो हमारे जिले के सारे लैट्रिन खा गए भाई, जो गरीब लोग थे उनकी बनी नहीं, और जो बड़े लोग थे उनके कागजों में दिखा दी, तो भाई भ्रष्टाचार तो सहरे चल रहा है। कभी आप आंदोलन में जेल भी गए? हाँ मैं गया, मैंने पेमेंट मांगा था और मुझे जेल में पहुंचा दिया। जयप्रदा के चुनाव में वहाँ से उठाया था मुझे, जयप्रदा के दौर से, तो मैं कांग्रेस का जयप्रदा का चुनाव लड़े थे आप? लड़ाने में कांग्रेस का नहीं सुन चलो देखने चले गए थे भाई, लोकदल का और कांग्रेस का एक जगह गठबंधन था, और अब तो हमारे सुन लो किसान का मुद्दा चल रहा है। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत समय हो गया भाई।